अवधेश मेरे सहयोगी अवधेश मिश्र मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि पूरी सोमनाथ की गाथा आपको विस्तार से बताएंगे। अवधेश, प्रधानमंत्री खुद वहां पर सामने तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उनके आगे आगे संत समाज के तमाम लोग, 108 घोड़े, बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं। आप बताएं अवधेश, सोमनाथ की अहमियत और आज ये जो शौर्य यात्रा और स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है? जी बिल्कुल आशीष, देखिए सोमनाथ की जो गाथा है ये तो सबको पता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका बड़ा महत्व है। और इसकी गाथा शुरू होती है राजा दक्ष से। उनकी जो 27 बेटियां थे, जिनको आज के दौर में हम 27 नक्षत्रों के रूप में देखते हैं, तो जो चंद्र थे उनकी उन 27 बेटियों के साथ शादी हुई, लेकिन जो रोहिणी थी उनको वो ज्यादा मानते थे, जो रोहिणी नक्षत्र आज के दौर में हम कहते हैं। तो राजा दक्ष ने समझाया था चंद्र को कि सारी आपकी पत्नियां हैं, आपको सभी को समान सम्मान देना होगा, लेकिन चंद्र नहीं माने। वो रोहिणी के प्रति ज्यादा आसक्ति थी और उसके बाद राजा दक्ष ने उनको साथ दिया कि आपको क्षय रोग हो जाए। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्र वहां पर पहुंचे और प्रभास क्षेत्र बोलते हैं सोमनाथ को, सौराष्ट्र जो आज के दौर में है, इसको आध्यात्मिक रूप से प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी प्रभास क्षेत्र में उन्होंने महामृत्युंजय जप किया और उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए। और उसके बाद फिर भगवान चंद्र ने कहा कि आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो। ये तो रही कहानी आध्यात्मिक, लेकिन शोभा यात्रा जो है इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। और इस शोभा यात्रा की कुछ खास बातें ये है कि जो 10 नामी अखाड़े हैं, जिनकी पेशवाई हम महाकुंभ में देखते हैं, उनको बुलाया गया है। आवाहन अखाड़े के 17 संत हैं। इसके अलावा जो 6 और 10 नामी अखाड़े होते हैं, उन संतों को यहाँ पर बुलाया गया है। और 108 जो घोड़े हैं प्रतीकात्मक रूप से, ये असल में जितने भी बलिदानी रहे हैं सोमनाथ की रक्षा में, उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि के स्वरूप में यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर जैसे सारी परंपराओं को जीवंत किया जा रहा है, क्योंकि जब महाकुंभ में भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आगे वहां पर सबसे पहले बड़े बड़े झंडे और भाले चलते हैं। असल में वो भी उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि होती है जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और वही ठीक इस वक्त हम सोमनाथ में देख रहे हैं कि शौर्य की सनातन यात्रा है। इसमें घोड़े चल रहे हैं, इसमें डमरू का नाद हो रहा है, इसमें पीली साड़ी में महिलाएं चल रही हैं और प्रधानमंत्री पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन रहा 1000 वर्ष में, जिस तरीके से सोमनाथ को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने युद्ध लड़े, उसमें क्रांतिकारी भी रहे, उसमें साधु संत भी रहे, उसमें राजा भी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं, सोमनाथ मंदिर के ठीक बाहर हमीर सिंह गोहिल, उनकी एक प्रतिमा लगी है घोड़े पर बैठी हुई। सबसे बड़े बलिदानी सोमनाथ मंदिर की रक्षा में वो माने गए, तो उनको भी ये श्रद्धांजलि है। ये जो अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, 5 तस्वीरें, लेकिन इन सब के बीच जो गोहिल जी की तस्वीर है उस पर कम लोगों की नजर जाती है। 16 साल की उम्र थी और लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के दौर की घटना है, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और 16 साल की उम्र में हमीर सिंह गोहिल ने लगभग 200 लोगों को लेकर सोमनाथ मंदिर के अंदर डेरा डाला। 11 दिन तक ये कुछ चला और 11वें दिन गोहिल शहीद हुए। लेकिन उससे जो आक्रमणकारी थे उनको समझ में आ गया कि ये ताकत केवल गोहिल की नहीं है, एक 16 साल की लड़की की नहीं है, ये ताकत सोमनाथ की है। और वही जो शक्ति है ये इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो शौर्य की सनातन पताका लहरा रही है। तो 108 का महत्व अपने सनातन धर्म में है और इसी वजह से ये 108 घोड़ों की यात्रा निकल रही है। और कुल मिलाकर सोमनाथ मंदिर में 14,200 जो ध्वज से सुसज्जित पूरा मंदिर प्रांगण है, उसकी हम तस्वीर देख पा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और जब हम आध्यात्मिक आख्यान में जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, तो पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ ही है। और इसीलिए वहां से ये सोमनाथ की जो ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है वो प्रारंभ होती है। बड़ा मशहूर एक श्लोक है, सौराष्ट्र देशे विस्तृत रम्ये ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतंसम
भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। तो ज्योतिर्लिंग के दो स्तोत्र मिलते हैं हमारे सनातन धर्म में, और इन दोनों में सबसे पहले सौराष्ट्र का जिक्र होता है। ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल भगवान शिव यहाँ पर नहीं है, जो महाप्रयाण स्थली है भगवान कृष्ण की वो भी यहाँ से थोड़ी दूर पर है, शक्ति स्थली भी ये है, और इसके साथ ही साथ दक्षिणी जो ध्रुव की बात की जाती है, जो भारत का जो भूगोल शास्त्र है, जो खगोल शास्त्र है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यहाँ पर मिलता है, जो बताता है कि समुद्र की सीमा के बाद फिर आगे धरती नहीं है, पूरा जल ही जल है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय ज्ञान परंपरा का भी केंद्र है, भारतीय आध्यात्म परंपरा का भी केंद्र है, और इसके साथ ही साथ भारत की शौर्य परंपरा का भी केंद्र है। और कल जब शाम को ओंकार मंत्र का अनुष्ठान चल रहा था तो मैंने आवाहन अखाड़े के उन संतों को भी वहां पर मौजूद देखा, जो पूरी सनातन परंपरा की जो ध्वजा है उसको उठाने वाले पहले साधु हैं। भगवान शंकराचार्य ने 5वीं शताब्दी में जब अखाड़ों का गठन किया तो सबसे पहले 532 ईस्वी के आसपास उन्होंने पहला अखाड़ा आवाहन ही बनाया था, और इसीलिए इस कार्यक्रम में आवाहन अखाड़े के संतों को भी बुलाया गया है, जो आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर संगठनात्मक रूप से होते हैं, जिनको श्रीमंत कहा जाता है, भरद्वाज गिरी, वो पहुंचे हैं अपने 16 संतों के साथ। और वहां पर इसलिए भी इस अखाड़े की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि जब आक्रमणों का दौर शुरू हुआ तो आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अटल अखाड़ा, ये 3 अखाड़े ऐसे थे जिन्होंने गुजरात में सबसे ज्यादा अपने बलिदान दिए हैं। 5वीं शताब्दी में ही अखाड़ा बन गया था, और हमीर सिंह गोहिल का जो हम जिक्र कर रहे थे, उनकी जो सेना थी उसको बैक सपोर्ट देने के लिए आवाहन अखाड़े के नागा संत भी पहुंचे हुए थे। तो ये हमीर सिंह गोहिल वहाँ के राजा थे, क्या आपने सेना का जिक्र किया, प्लीज आप आगे कंटिन्यू करिएगा, बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। बस मैं जानना चाह रहा था, हमीर सिंह गोहिल क्या वहाँ के राजा थे? आपने वहाँ के उनकी सेना की बात कही। हमीर सिंह गोहिल राजा नहीं थे, दरअसल वो मराठा एक युवा थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर होने वाला है तो वो जंगल के कुछ आदिवासियों को लेकर, लगभग 200 लोगों को लेकर, वनवासियों को लेकर उस सोमनाथ मंदिर में पहुंच गए। तो उसके पीछे भी कई गाथाएं मिलती हैं, लेकिन एक छोटी कहानी ये मिलती है कि हमीर सिंह गोहिल अपने घर में पहुंचे, उन्होंने अपनी भाभी से भोजन मांगा तो उनकी भाभी ने तंज में कह दिया कि क्या भोजन करके तुम सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा करोगे, और वही बात हमीर सिंह गोहिल को खटक गई जो 16 साल के थे, और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब सोमनाथ के मंदिर की रक्षा करने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। हालांकि वो भोजन करने की स्थिति आई नहीं। और उसके बाद एक कहानी और भी मिलती है हमीर सिंह गोहिल को लेकर कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक महिला थी, वो अपने बेटे के निधन पर विलाप कर रही थी। तो हमीर सिंह गोहिल ने पूछा कि क्या तुम मेरे मरने पे भी शोकगान गाओगी? तो उस महिला ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं सोमनाथ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, केवल 200 लोगों को लेकर जा रहा हूँ, तो मैं लौट के आऊँ इसकी संभावना बहुत कम है। तब उस महिला ने कहा कि जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं उनको शहीद होने के बाद यश नहीं मिलता है ऊपर। तो उसी वनवासी सेना को जो लेकर हमीर सिंह गोहिल पहुंचे थे लेकर, वहां पर एक जो सरदार थे उन्होंने अपनी लड़की का विवाह हमीर सिंह गोहिल से किया और उसके बाद आगे बढ़े। उन्हें पता था कि मैं मारा जाऊंगा, 200 लोग कुछ नहीं होते हैं। और उसके पीछे कहानी और भी मिलती है कि क्योंकि साधु संत भी थे बैक सपोर्ट में, तो रोज सुबह रुद्राभिषेक ही करते थे भगवान सोमनाथ का, और उसके बाद फिर ये पूरा युद्ध आगे बढ़ता था, दिन भर लड़ा जाता था। लेकिन 11वां दिन ऐसा था जब हमीर सिंह गोहिल शहीद हुए। सीधे ये अवधेश आपसे अभी आगे मैं और बात करूंगा। एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्मारक पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकायदा वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल गुलाब का फूल वहां पर चढ़ा करके। और मुझे लगता है कि इसके बाद ही जिन्होंने वहां पर अपनी जानें दी, जिन्होंने बलिदान दिया, जिसके जिक्र अवधेश आप खुद कर रहे थे, प्रधानमंत्री उन सभी को प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर गए हैं श्रद्धांजलि देने, उन सभी को याद किया जा रहा है। जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं लगातार, अवधेश अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस बारे में भी अगर आप और तफसील से बताएं, विस्तार से बताएं। प्रधानमंत्री सभी जिन लोगों ने अपनी जानें दी थी, कुर्बानी दी मंदिर को बचाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। और इस वक्त भी हजारों लोगों ने उस स्थल को घेरा हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। शौर्य यात्रा के दौरान उन सभी लोगों के शौर्य को याद करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं,
प्रधानमंत्री एक तरफ डमरू बजाते हुए, एक तरफ हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, भगवान शंकर। ये भगवान शंकर का प्रतिबिंब जो कल का हम दिखा रहे थे। और ये देखिए ड्रोन शो जो कल रात जहां पर प्रधानमंत्री शामिल हुए, आसमानों में किस तरह से सोमनाथ मंदिर का जो पूरा इतिहास है वो दिखाया गया था। और अब जिन लोगों ने अपनी जानें दी थी मंदिर को बचाने के लिए, तमाम जितने भी आक्रमण हुए थे उसके सामने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जानें दे दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर उन सभी को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। आज जो शौर्य यात्रा प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। सोमनाथ महादेव मंदिर प्रधानमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे, खुद यहां पर पूजा अर्चना करने, प्रार्थना करने। बड़ी संख्या में वहां पर संत समाज के लोग इकट्ठा हैं। और जो पूरा इतिहास है सोमनाथ मंदिर का, वो मेरे सहयोगी अवधेश अभी बहुत विस्तार से बता रहे थे। हम कोशिश करेंगे अवधेश से आगे भी लगातार बात करते रहेंगे ताकि वो और डिटेल में बताएं। जिस तरह से रिच और ग्लोरियस इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है सोमनाथ मंदिर, और उनको मंदिर को बचाने वाले लोगों ने किस तरह से अपनी जान दे दी। और जिस तरह से मेरे सहयोगी अवधेश अभी बता रहे थे कि सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए एक युवा हमीर सिंह गोहिल ने किस तरह से अपनी जान दे दी थी। 200 आदिवासियों की सेना बनाई थी और उस सेना के साथ जाकर के उन्होंने जंग लड़ी और जानते थे कि उनकी जान चली जाएगी, मृत्यु तय थी। उसके बावजूद दृढ़ निश्चय था कि किसी भी सूरत में सोमनाथ मंदिर को हानि नहीं पहुंचने देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। और ऐसे ही जाने कितने वीर थे जिन्होंने अपनी जानें दे दी थी, शहादत दी थी। उन सभी को देखे प्रधानमंत्री यहां पर याद करते हुए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखें, गुलाब का फूल चढ़ा करके, ये वो प्रतीकात्मक स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वहां आ रहे थे, ये खुली जीप जिसमें प्रधानमंत्री ऊपर खड़े होकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, साथ में उनके गुजरात के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का बहुत लंबा कार्यक्रम है। सबसे दिलचस्प 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप होगा।